20वीं सदी ने दो डिस्ट्रक्शनकारी विश्व युद्ध देखे। इन कॉन्फ्लिक्टों ने दुनिया की राजनीति को नया शेप दिया और ऐसे वुंड्स छोड़े जो आज तक हरे हैं। जैसे जैसे 21वीं सदी आगे बढ़ रही है, तीसरे विश्व युद्ध का साया, जिसे कभी मनगढ़ंत कलोसयों तक सीमित माना जाता था, अब नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि इसकी संभावना अभी भी कम है, लेकिन इसके संभावित परिणाम इतने भयावह हैं कि ऐसे किसी भी परिदृश्य के बारे में सोचना भी बहुत ही चिंताजनक है। आधुनिक दुनिया अनगिनत तरीकों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक व्यापार, तुरंत संचार और जटिल गठबंधन कंट्रीजों को एक साथ बांधते हैं। यही अन्योन्याश्रयता वैश्विक संघर्ष की आशंका को और भी भयावह बनाती है। आज के समय में अगर महापावरियों के बीच कोई संघर्ष होता है तो वह एक ही युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा। यह तेजी से बढ़ेगा और पूरी दुनिया के कंट्रीजों को अपनी चपेट में ले लेगा। आधुनिक युद्ध के हथियार, जिनमें परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियार शामिल हैं, में अकल्पनीय विनाश करने की क्षमता है। ऐसे वेपन्सों के इस्तेमाल से इतनी मृत्यु और पीड़ा होगी जितनी मानवता ने पहले कभी नहीं देखी होगी। हमें न केवल इसके तात्कालिक इंपैक्ट से डरना चाहिए, बल्कि इसके दीर्घकालिक कॉन्सिक्वेंसेसों से भी डरना चाहिए। पर्यावरण विनाश, आर्थिक पतन और सामाजिक अपहीवल। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना, चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, शांति की नाजुकता की एक कड़ी याद दिलाती है। यह 21वीं सदी की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए कूटनीति, बातचीत और सहयोग के अत्यधिक इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है। तीसरे विश्व युद्ध के आर्थिक परिणाम डिस्ट्रक्शनकारी से कम नहीं होंगे। वैश्विक बाजार, जो पहले से ही अस्थिर और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यापक संघर्ष की स्थिति में ध्वस्त हो सकते हैं। व्यापार मार्ग, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं, बाधित होंगे या पूरी तरह से टूट जाएंगे। वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह रुक जाएगा, जिससे लोवी, मुद्रास्फीति और आर्थिक अराजकता फैलेगी। रोजगार पर इसका इंपैक्ट तत्काल और डिस्ट्रक्शनकारी होगा। व्यवसायों के बंद होने और उद्योगों के ध्वस्त होने से लाखों लोग अपनी नौकरी खो देंगे। वित्तीय क्षेत्र, जो पहले से ही वॉलेटाइलता का शिकार है, विशेष शेप से लोजोर होगा, जिससे संभावित शेप से वैश्विक वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। बढ़ते कर्ज और घटते संसाधनों से जूझ रही सरकारें खुद को आर्थिक पतन से निपटने के लिए तैयार नहीं पाएंगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर संबद्धता का अर्थ है कि कोई भी राष्ट्र आर्थिक तबाही से अछूता नहीं रहेगा। यहां तक कि जो देश सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल नहीं हैं, वे भी इसके दुष्प्रभावों को महसूस करेंगे। डेवलपमेंटशील देश, जो व्यापार और विकंट्रीजी निवेश पर बहुत अधिक निर्भर हैं, विशेष शेप से प्रभावित होंगे। गरीबी और असमानता को कम करने में हुई नाजुक प्रगति उलट जाएगी, संभावित शेप से विकास को दशकों पीछे धकेल देगी। तीसरे विश्व युद्ध का आर्थिक पतन दुनिया को उस शेप में बदल देगा जैसा कि हम जानते हैं। यह लोवी, वॉलेटाइलता और कठिनाई के युग की शुरुआत करेगा। ऐसी तबाही से उबरने के लिए अभूतपूर्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अधिक स्थिर और न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए एक साझा प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। आर्थिक तबाही के अलावा तीसरा विश्व युद्ध एक अथाह मानवीय कीमत चुकाएगा। लाखों लोग मारे जाएंगे, न केवल तत्काल हिंसा से, बल्कि आगामी अराजकता और स्कैरसिटी से भी। हताहतों और आवश्यक संसाधनों की लोई से जूझ रही स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां सामना करने के लिए संघर्ष करेंगी। बीमारी और कुपोषण बेलगाम हो जाएगा, जिससे मानवीय संकट और बढ़ जाएगा। सुरक्षा और संरक्षा की तलाश में संघर्ष सेक्टरों से लोग पलायन करेंगे तो बड़े पैमाने पर विस्थापन आम बात हो जाएगी। दुनिया एक अभूतपूर्व शरणार्थी संकट की साक्षी बनेगी, जो पड़ोसी कंट्रीजों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संसाधनों पर स्ट्रेन डालेगी। राष्ट्रों का सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा, जिससे पूरी पीढ़ियों पर स्थायी मनोवैज्ञानिक निशान पड़ जाएंगे। दुनिया के कई हिस्सों में
पहले से ही नाजुक शिक्षा प्रणालियां संघर्ष सेक्टरों में पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगी। बच्चे अपनी शिक्षा और अपने भविष्य से वंचित युद्ध की विरासत का खामियाजा भुगतेंगे। पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे समाजों के लिए ह्यूमन पूंजी के नुकसान के दीर्घकालिक परिणाम होंगे। तीसरे विश्व युद्ध की मानवीय कीमत पीढ़ियों तक महसूस की जाएगी। आघात, हानि और विस्थापन दुनिया पर एक अमिट मार्क छोड़ेगा, प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगा और हिंसा और वोलेटाइलता के चक्रों को कायम रखेगा। भाग 4, एक नई विश्व व्यवस्था, शक्ति का बदलता संतुलन और अलायंसेस। एक तीसरा विश्व युद्ध अनिवार्य शेप से भूराज पॉलिसिक परिदृश्य को फिर से बदल देगा, जिससे वैश्विक शक्ति गतिशीलता में नाटकीय बदलाव आएगा। मौजूदा गठबंधन टूट जाएंगे और नए गठबंधन उभरेंगे, क्योंकि युद्ध के बाद की दुनिया में राष्ट्र अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करेंगे। दशकों से सावधानीपूर्वक बनाए रखा गया शक्ति संतुलन परिवर्तनीय शेप से बदल जाएगा। वैश्विक लीडरशिप की प्रकृति पर ही सवाल उठाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और बहुपक्षीय समझौतों की विशेषता वाली वर्तमान विश्व व्यवस्था की जगह एक अधिक खंडित और अनिश्चित प्रणाली ले लेगी। नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, जो पहले से ही स्ट्रेन में है, को एग्जिस्टेंस के संकट का सामना करना पड़ेगा। नई महापावरायों का उदय, जो अपनी वॉरकालीन जीत या पारंपरिक पावरियों के पतन से उत्साहित हैं, भूराज पॉलिसी परिदृश्य को और जटिल बना देगा। संसाधनों, इंपैक्ट और वैचारिक डोमिनेंस के लिए प्रतिस्पर्धा तेज होगी। संभावित शेप से नए कॉन्फ्लिक्टों और प्रतिद्वंद्विताओं को जन्म देगी। युद्ध के बाद की दुनिया अनसर्टेनता, वॉलेटाइलता और सत्ता और डोमिनेंस के लिए निरंतर संघर्ष की विशेषता होगी। 20वीं सदी की पुरानी निश्चितताएं गायब हो जाएंगी, जिससे एक शून्य पैदा होगा, जो नई विचारधाराओं, नए अलायंसेजों और संघर्ष के नए रूपों से भर जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध की राख से जो दुनिया उभरेगी, वह एक बहुत अलग जगह होगी, जहां खेल के नियम बदल गए हैं और भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। भाग 5, विशेषज्ञों का विश्लेषण। तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भविष्यवाणियां और चेतावनियां। दुनिया भर के विशेषज्ञ वैश्विक संघर्ष के बढ़ते जोखिमों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। वे चेतावनी देते हैं कि इस तरह के संघर्ष के परिणाम विनाशकारी होंगे। कई कारक इस खतरनाक प्रवृत्ति में योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रवाद और अधिनायकवाद वैश्विक सहयोग को नष्ट कर रहे हैं। ये विचारधाराएं विभाजन और दुष्प्रचार पर पनपती हैं। ऐतिहासिक शिकायतों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा से तनाव बढ़ता है। सैन्य प्रौद्योगिकी का विकास संघर्ष के नए रास्ते तैयार कर रहा है। साइबर हमले अराजकता फैलाने में सक्षम हैं। स्वायत्त हथियार प्रणालियों का विकास नैतिक चिंताओं को जन्म देता है। जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी चुनौतियां तनाव को बढ़ा रही हैं। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा से संघर्ष का खतरा बढ़ेगा। इन चुनौतियों का समाधान करने में विफलता वैश्विक स्थिरता को कमजोर कर रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि दुनिया एक संभावित तबाही की ओर बढ़ रही है। वे नेताओं से आग्रह करते हैं कि वे कूटनीति और सहयोग को प्राथमिकता दें। 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान केवल सामूहिक कार्रवाई से ही किया जा सकता है। भाग 6, विश्व पटल पर भारत, युद्ध के बाद की वास्तविकता को नेविगेट करना। एक वैश्विक संघर्ष के बाद भारत अपनी विशाल आबादी, बढ़ती अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थिति के साथ खुद को एक चौराहे पर पाएगा। अनिश्चितता, अस्थिरता और बदलते गठबंधनों द्वारा चिह्नित एक नई विश्व व्यवस्था को नेविगेट करते हुए देश चुनौतियों और अवसरों का सामना करेगा। सबसे कठिन चुनौतियों में से एक अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन करना होगा, जिनमें से कुछ क्षेत्रीय संघर्षों में उलझे हो सकते हैं।
इन जटिल क्षेत्रीय गतिकी को नेविगेट करते हुए अपनी सीमाओं के भीतर स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। गुट निरपेक्षता की देश की पारंपरिक नीति की परीक्षा होगी। वैश्विक आर्थिक मंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो व्यापार और विदेशी निवेश पर निर्भर है। वैश्विक संकट के प्रभाव को कम करने के लिए देश को अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की आवश्यकता होगी। यह अवधि भारत के लिए अक्षय ऊर्जा और सतत विकास में एक नेता के रूप में उभरने का अवसर भी प्रस्तुत कर सकती है। भारत की विशाल और युवा आबादी, जिसे जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में देखा जाता है, संसाधनों की कमी से जूझ रही दुनिया में एक दायित्व बन सकती है। अपने नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और अवसर प्रदान करना सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि होगा। देश को मानव पूंजी में भारी निवेश करने और नवाचार के अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता होगी। भारत को अपने गठबंधनों और साझेदारियों को सावधानीपूर्वक कैलिब्रेट करने की आवश्यकता होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसके संबंध नए महत्व लेंगे। भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का लाभ उठाकर नई साझेदारियां बनाने की आवश्यकता होगी, जो अधिक न्याय संगत हो।